क्या क्या हम अपने जीवन में रिजेक्ट करते हैं, क्या क्या पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जो हमारे अनुसार नहीं होगा तो उसे वो भी रिजेक्शन ही हुआ सर। अगर वो अपने मन के हिसाब से हुआ तो ठीक है, नहीं तो। हाँ, तो उसको सब्जेक्ट टॉपिक देना। जैसे हस्बैंड को पसंद करते हैं कि नहीं करते। हस्बैंड को पसंद करते हैं कि नहीं करते। वाइफ को उनकी भी पसंद बहुत करते हैं सी कि आदतें हैं सर जो मुझे पसंद नहीं है। क्या चाहिए। उनकी भी बहुत सी आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। नहीं, ओवरऑल हाँ कुछ आदतें पसंद नहीं, गुड, सही है सही है। ये मालूम होना चाहिए कि ये आदतें हमें पसंद नहीं है, इतनी काफी हाँ हाँ, है ना। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। और अपनी। अपनी भी। अच्छा चलो। अपनी उन भी सर। चलो ये बढ़िया आदत है। मुझ में अच्छी नहीं है। कोई कुछ अच्छा, तो जल्दी बोल उन देता है तो अच्छी बहुत जल्दी अच्छी बुरा या लग वो जाता जो है। अच्छी आदतें नहीं हैं जिनको हम रजिस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम्म। उसके लिए क्या हम करें सर बताइए। नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कभी अपने आप से पूछा कि हम क्या करें इसके लिए। बहुत ऐसा तो मतलब कितनी बार कोशिश की है सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, कोशिश किस तरह से करी कि ये नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करी ना आपने। गुस्सा हम्म। नहीं आना चाहिए। मान ली गुस्सा आता है तो आवाज हमने नहीं आ रही। ये कोशिश करी आवाज गुस्सा नहीं आ नहीं रही। आना चाहिए। हाँ। क्या इस कोशिश से सफलता मिली। नहीं सर। नहीं। और अगर हम ये कोशिश कर दे कि हमें प्रेम से बात करनी चाहिए तो। ये काम करेगी। तो हमें किस तरह से चेंज करना ये भी जानना होगा ना। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है सर, जानना हाँ, सबसे बड़ी बात है। कैसे कैसे चेंज करना पड़ेगा, और ये भी समझना होगा कि जो हम प्रयास करते आ रहे हैं उससे फायदा तो नहीं ही हो रहा है। हाँ हाँ। तो जब जब तो फायदा नहीं कमी हो रहा क्या तब भी है। हम वही प्रयास करते रहते हैं, समस्या तो यही आती हाँ है ना। हाँ हाँ सर। उसी को समझना है कि हम क्यों प्रयास करते हैं, इतना बिना बात के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं ना। अगर वही एनर्जी हम हाँ। सही जगह पर लगाएं तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। क्लियर। यस सर। चलिए ठीक, अब इसको म्यूट कर लीजिए आप, हम बाकी बात करते हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार अंकल। और क्या हाल है। बस सुबह की दुआ है। मौज है। हाँ। यस, बोलो यस। चलिए बढ़िया, अच्छा है आप आए, रोज आइएगा, ठीक है ना, डेली आया करिएगा। हम लोग हफ्ते में 5 दिन करते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है ना, ये मेडिटेशन। और आज हमारे मन में आया कि हम हीलिंग देंगे आप लोगों को, ठीक, एनर्जी हीलिंग यहीं से देंगे। आप सब लोग स्वीकार करेंगे उसको। दर्शन सिंह जी आप भी दीजिएगा, और रेखा जी आप भी, सबको, जितने भी ग्रुप में लोग हैं यहाँ पर जो अभी। हम लेंगे। नहीं हम नहीं लेंगे। देना। अरे आज देना। थके बहुत है। अरे सुनो तो, जब आप देते हो तो मिलती भी है, उससे दुगनी मिलती है। हाँ। हाँ तो फिर, मिलती तो तब फिर जबरदस्ती वाली बात, देंगे लेंगे नहीं, लेंगे देंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, जब दोगे तो मिलेगी भी। ठीक है, और हम लोग तो दे ही रहे हैं, जैसे दर्शन सिंह जी हाँ। देंगे तो हमें भी मिलेगी, हम देंगे तो दर्शन जी को भी मिलेगी, है ना। तो हम सब लोग एक दूसरे को हीलिंग देने वाले हैं, बाकी जो लोग नहीं जानते उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पहले रिलैक्स करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, आंखें बंद कर लें, हाथों को, हथेलियों को ऐसे ऊपर करके बैठेंगे, और आंखें बंद कर लें। शालिनी जी आप भी सबको एनर्जी दीजिएगा। आप अलग छुप गई थी इसलिए मैं ध्यान नहीं गया मेरा। जी कोई सर। दिक्कत नहीं जी है ना, सर। आप भी हीलिंग करिएगा। सभी लोग हीलिंग देंगे और लेंगे। ओके। रख दो मोबाइल और रख दो। हाँ, चलिए सब आंखें बंद कर लें, हाथ हथेलियां जांघों पर, घुटने पर रख लें, और प्रार्थना करें। रेकी को धन्यवाद, दिव्य प्राण ऊर्जा को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वरीय देवदूतों को धन्यवाद,
माता पिता और गुरुओं को धन्यवाद। मैं अपने स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए जो रेकी महेश जी द्वारा, दर्शन सिंह जी द्वारा, रेखा जी द्वारा और शालिनी जी द्वारा भेजी जा रही है उसको प्राप्त करने के लिए समर्थ हूँ, ग्रहणशील हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब पूरे शरीर का ख्याल करें, सिर से पांव तक। शरीर में जो भी आपकी अवस्था है, हमारे जीवन में 3 तरह की समस्याएं होती हैं। 3 के अलावा चौथी तरह की समस्या नहीं होती। शरीर की समस्या, शरीर के स्वास्थ्य की समस्या, धन की समस्या और रिश्तों की समस्या। आपकी जो भी नंबर 1 की समस्या हो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जैसे किसी को थकान लग रही है तो उसके ऊपर बात कर ले, वो अपने रेकी ले लेगा। किसी को धन की कमी लग रही है तो उसके लिए रेकी ले लेगा, और किसी को तीनों चीजें लग रही हैं तो तीनों के लिए रेकी ले लेंगे। सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं और अपनी इस अवस्था को एक मार्क दे दें। 1 मतलब सबसे कम, 10 मतलब सबसे ज्यादा। जो भी नंबर आप देना चाहते हैं, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 8। समस्या को देना है नंबर। 1 मतलब सबसे कम है, 10 मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसको अभी नोट कर लें अपने पास और रेकी प्राप्त करना शुरू करें। बस आह्वान कर दें कि रेकी ऊर्जा आ रही है। अगर आपको कलर में रुचि है तो देखें, सफेद प्रकाश के रूप में ऊर्जाएं आ रही हैं। ऊपर से आ रही हैं, सामने से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, बाएं से आ रही हैं, दाएं से आ रही हैं, नीचे से भी आ रही हैं और आपके शरीर को स्वस्थ कर रही हैं। सारी ऊर्जाओं को आने दें। सारे जो रेजिस्टेंस हैं आपके, कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, दूसरे के अंदर कुछ कमियां हैं, धन में कुछ कमी है, रिश्तों में कुछ कमी है, सबको छोड़ दें, सबको जाने दें। बोलें जाने दो, जाने दो, जाने दो। रेकी को, ऊर्जा को आने दो, आने दो, आने दो। रिसीव करते रहें एनर्जी। और जब मन अगर भटक रहा है तो श्वास पर ध्यान लगा लें। बस इतना ही करना है। पूरा ध्यान श्वास पर रखें और ऊर्जा को प्राप्त करते रहें। श्वास पर पूरा ध्यान है। शरीर शिथिल है, मन शांत है। और जो भी शरीर की, मन की, रिश्तों की समस्याएं हैं उन्हें छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए। उसको जाने देना इसी तरीके से है जैसे जब सवेरे घर में कचरे वाला आता है उसको आप कचरा दे देते हैं। उसी तरीके से जो भी समस्याएं आपको इस समय में दिख रही हैं उनको छोड़ दीजिए। श्वास पर ध्यान बना ही हुआ है। श्वास आ रही है, जा रही है। हर श्वास के साथ ऊर्जा अंदर आ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। और शरीर के हर उस अंग को स्वस्थ कर रही है जिसमें आपको समस्या दिखाई पड़ रही है। सिर भी हो सकता है, गला भी, पेट भी, छाती भी, घुटने भी, कोहनी भी, जो भी अंग है उस पर ध्यान ले जाएं और 8-10 श्वास उसके ऊपर आराम से 8-10 श्वास तक रुकें।
अगर उदासी आती है या शरीर में कोई भी कष्ट होता है, उसको बस धन्यवाद दे देना है, क्योंकि वो जा रहा है। जैसे आपके यहाँ से कोई मेहमान जाता है तो आप टाटा बाय बाय करते हैं कि नहीं, उसी तरीके से अपने दर्द को, अपने शरीर की तकलीफों को, धन की समस्या को, रिश्तों की समस्या को टाटा बाय बाय कह दीजिए। ऐसा कोई विचार जो इनसे संबंधित आ रहा है, उसको भी बाय बाय करके टाटा कर दीजिए। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, अभी तो जाओ। इनको ये मत कहिएगा कि फिर मिलेंगे, धन्यवाद कह दीजिए कि जाइए। मुस्कुराते हुए रेकी प्राप्त करते रहें। आपके शरीर के चारों ओर सारे देवी देवता, एंजल्स, आर्च एंजल्स, देवदूत आपको ऊर्जा दे रहे हैं। आप सहजता से उसको प्राप्त करिए। अपनी नकारात्मक भावनाओं में मत बहिए, बस रिसीव करिए सहजता से। रेकी रिसीव करना उतना ही आसान है जैसे पहाड़ से जब नदी बहती है तो कितनी आसानी से बहती चली जाती है। इसी तरीके से रेकी तो आपके चारों ओर है ही, इस समय आप ग्रहणशील हो और उसको प्राप्त कर रहे हो। बस आप रिसीव करते रहें, ग्रहणशील बने रहें। रेकी आ रही है, आपके जो मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसको हील कर रही है। उधर ध्यान ले जाएं श्वास के साथ। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्यान ले जाएं। आंख, कान, नाक, जीभ, दांत, सबकी हीलिंग हो रही है। आपको गर्माहट, गुदगुदी, धड़कन कुछ भी पता लग सकता है, सब सही है। और अगर कहीं पर कोई तकलीफ पैदा होती है, कोई दर्द पैदा होता है, कुछ भारीपन लगता है, तो उसको धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद, 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 ऐसे करें तो वो निकल जाएगा। सब तरफ से ऊर्जाएं आ रही हैं, आपके शरीर को स्वस्थ कर रही हैं। अब गर्दन, कंधा, छाती और पीठ और दोनों हाथ, इस पर ध्यान ले जाएं। फीलिंग आने दें। ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही सूक्ष्म रहता है। जितना हम सेंसिटिव होते हैं उतना ज्यादा ये पता लगता है।
थोड़ा पेट पर आ जाएं, पेट, कमर, कूल्हे और प्राइवेट पार्ट्स। शांति से बैठे हुए हैं सब लोग, शरीर शिथिल है, श्वास पर ध्यान है और जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसके प्रति हम ग्रहणशील हैं। आंख बंद करके बैठे हुए हैं सभी, हाथों को खोल के रखा हुआ है हथेलियों को ऊपर की तरफ और ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं सिर में, कंधे में, हाथ में, छाती में, पेट में, पीठ में, कमर में, कूल्हे में, हाथों में, सब तरफ से ऊर्जाएं आ रही हैं। रेकी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं। बस आप इंटेंशन लीजिए कि आई एम रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम रेकी मास्टर्स। I am receiving, I am receiving, I am receiving. पूर्णता से ऊर्जा को प्राप्त करते रहें। छोड़ दें जो भी आपके लिए बंधनकारी चीजें हैं। स्वास्थ्य आपको परेशान करता है, उस तकलीफ के विचारों को छोड़ दें। धन परेशान करता है, उसको भी छोड़ दें। रिश्तों में परेशानी है, उसको भी छोड़ दें। ऊर्जा, यूनिवर्स, गॉड विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ इट। सब कुछ ऊर्जा को समर्पित करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं ना, सब कुछ, हर कर्म मेरे को समर्पित कर दो। अपने सारे दुख, सारी परेशानियां, सारे कष्ट ऊर्जा को समर्पित कर दें। ऊर्जा, रेकी, प्राण ऊर्जा विल टेक केयर ऑफ इट। उसको देख लेगी। छोड़ें तो आप सहजता से छोड़ दीजिए, जैसे हम अपने घर की वेस्ट चीज को छोड़ देते हैं, किसी काम की नहीं होती। पूरी शरीर में आपको एक गर्माहट सी लग रही होगी, गुदगुदी, धड़कन, वाइब्रेशन आपको पता लग रहे होंगे। और अगर नहीं भी लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेकी तो काम करती ही है, ऊर्जाएं तो काम करती ही हैं। हर पल, हर क्षण हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती ही रहती है और हमारे शरीर से बाहर भी ऊर्जा जाती रहती है। अब अपने शरीर से थोड़ी ऊर्जा बाहर जाने दें। ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा जा रही है। और अपने घर में जो लोग आपके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको ऊर्जा दीजिए। देखिए, एक सुनहरी धूल उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। पति, पिता, बच्चे, पत्नी, सबके ऊपर गोल्डन लाइट छोड़ दीजिए। आपके काम करने वाली बाई, सब्जी वाला, प्रेस वाला, जूते बनाने वाला, दुकानदार, सबको ऊर्जा दे दीजिए। बिजली वाला, इलेक्ट्रीशियन, ये सब हमारी मदद करते हैं। सफाई वाले, इन सबको ऊर्जा दे दें और उनको बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हल्कापन लगने लगा।
जीवन में किसी की वजह से, किसी के कारण से आपको दुख मिला है, उन सबको याद करिए और उनको भी ऊर्जा दे दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मैंने इनको गलत समझा, इसके लिए मुझे क्षमा करें। ये तो आपके लिए, आपके द्वारा बनाए गए मेरे लिए निमित्त थे, जो कि मुझे उच्च ज्ञान देने के लिए आए थे। मैंने इनको गलत समझा, इसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। और मैंने इनको भी क्षमा किया, क्योंकि ये इनकी गलती थी ही नहीं। इन्होंने तो आपके कारण ही, आपके द्वारा प्रोग्राम किया गया था, ये मुझे पता ही नहीं लगा और मैं उन्हीं को गलत समझता रहा। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। जिन लोगों के लिए मैं निमित्त बना और उनको दुख हुआ, उनसे मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मांग लेती हूँ। ये काम अनजाने में हुआ है, ईश्वर मुझे क्षमा करें। और मैंने उनको भी क्षमा किया है जिन्होंने मुझे कष्ट दिया है या जिनको मैंने कष्ट दिया है, जाने अनजाने। रेकी प्रवाहित हो रही है और इसमें सारा जो इस तरह का टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो कि हमारे ही विचारों से बनती हैं, वो सब रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से चारों तरफ से ऊर्जा को आने दीजिए, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, पीछे से, आगे से, और सब ऊर्जाओं का प्रवाह अलाउ करिए अपने अंदर। सब ऊर्जाएं अंदर आ रही हैं और सारे टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर कर रही हैं। शुद्ध ऊर्जा है रेकी, वो अंदर आ रही है। छोड़ दीजिए सारी अपेक्षाएं, सारी इच्छाएं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और आनंद में पहुंच जाइए। रेकी को धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, एंजल्स, आर्च एंजल्स को धन्यवाद, इस शरीर को धन्यवाद, सूक्ष्म शरीर को धन्यवाद, मन को धन्यवाद, बुद्धि को धन्यवाद, मेरी इंटेलिजेंस को धन्यवाद, मेरी योग्यता को धन्यवाद। मेरी से मतलब आप अपनी योग्यता कह रहे हैं, मेरी नहीं। एक बार फाइनली अपने पूरे शरीर को सिर से पांव तक देख लें। सिर, माथा, आंखें सब रिलैक्स हो गए हैं। नाक, चेहरा पूरा, सिर पूरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, सब तरफ ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं आपके, और आभा मंडल में भी प्रवाहित हो रही हैं। आभा मंडल भी आपका स्वस्थ हो गया है, चमकदार हो गया है। पीठ, पेट, हृदय, फेफड़े, किडनी, लीवर, एंकल, पैंक्रियास, सब चार्ज हो गया है। कूल्हा, पिंड, जंघा, घुटने, पिंडली, टखने, एड़ी, पंजा, सब चार्ज। आपकी बॉडी इस समय रेखी ऊर्जा से प्रचुर मात्रा में चार्ज हो गई है। आपका ऑरा बदल गया है। अब इस समय आप अपनी जो परेशानी थी, तकलीफ थी, उसको नंबर दीजिए। अब कितनी बची है? 10 मतलब सबसे ज्यादा, 1 मतलब सबसे कम। निश्चित रूप से वो जितना पिछला नंबर था उससे कम हो गई होगी।
अब अपना ध्यान जीरो इस पर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं। रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दे करके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं। और जो आपकी तकलीफ है, जो परेशानी है, जो दुख है, वॉट एवर इट इज, उसका जो भी नंबर आया है, अगर 2, 3, 4, 5 जो भी आया है, उसको कह दें आई रिलीज इट, आई डिलीट इट, आई क्लियर इट, कीप इट टू जीरो। उसको जीरो कर दें, उसको जीरो कर दें, उसको जीरो कर दें। लेट गो, लेट गो, लेट गो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। प्रेम, शांति, आनंद, सजगता, समृद्धि, संतुष्टि आने दो, आने दो, आने दो। मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे रिश्ते मधुर हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। रेकी को धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, एंजल्स, आर्च एंजल्स को धन्यवाद, इस स्थान को धन्यवाद, इस समय को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें और अपने हाथों को जोड़ लें। धन्यवाद करें रेकी को। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं। जो लोग जानते हैं उनको तो मालूम ही है, जो नहीं मालूम उनको आज पता लग जाएगा। पहला प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आज के दिन मैं धन्यवाद के भाव में रहूंगा, रहूंगी। दूसरा है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंगर। अब आज के बाद, आज केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, करूंगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, करूंगा। चौथा है जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, करूंगी। पांचवा है जस्ट फॉर टुडे आई विल डू, आई विल लव एंड रेस्पेक्ट एवरी लिविंग थिंग। जो भी संसार में हर वस्तु है, सब कुछ ऊर्जा है और सबसे मैं प्रेम और सबको सम्मान दूंगा, दूंगी। रेकी को धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, स्वयं को धन्यवाद। अब मुस्कुराते हुए अपनी आप आंखें खोल सकते हैं, अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगा सकते हैं और अपने पूरे चेहरे शरीर पर लगाइए, लगाइए, आनंद लीजिए इसका। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थकान कितनी बची? जीरो? लग रहा है बिल्कुल जीरो हो गई है। धन्यवाद। हो ही गई, लग नहीं रहा है, हो गई है। उस पर विश्वास करिए। हो गई जीरो। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आज का। हाँ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। गुड। इनफैक्ट रेकी वाला ऐसा रोज लग रहा अच्छा था। लगे। क्या कह रही है? कह रहे आप बोलिए। एक एक जना बोले ना। हाँ, हाँ संगीता जी आप बोलिए। ऐसा लग रहा था सर कि जैसे जैसे जब रेकी देते हैं तो हाथों में जैसे गर्माहट महसूस होती है, वैसी लग रही थी। सही है। हाथों में गर्माहट महसूस हो रही थी। गुड, बढ़िया। एक्चुअली वही हो रहा था, रेकी आप ले भी रहे थे, दे भी रहे थे, इसलिए आपको लग रहा था। हाँ मतलब हालांकि मैंने इनवाइट नहीं किया था रेकी को, मतलब मेरे हाथों में प्रवाहित होने के लिए। पर शायद हाँ थोड़ा सा बीच में। हाँ थोड़ा देर हो गई थी ना आपको शायद।
नहीं थोड़ा, हाँ मैं नहीं, पर मैंने ठीक टाइम 2-3 अच्छा, मिनट ही, पर मैंने अच्छा, आपके शुरू करने से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, 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 चलिए नहीं, मेरे बढ़िया। को बीच में थोड़ी देर के लिए सिर में भारीपन लगा था, पर फिर ठीक हो गया था। तो निकल गया होगा वो, तो जो क्या होता है जैसे जो टॉक्सिन्स रहते हैं बॉडी में निकलते हैं तो होने लगता है ऐसा, ठीक है ना। हाँ जी 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 बिल्कुल। चलिए, और कौन शेयर करने वाला है, क्या अनुभव आया आप लोगों को। आवाज पहले मंगला जी खोलो तो दरवाजा, साउंड का दरवाजा खोलो मंगला जी। हाँ हाँ हाँ। सर, मेरा बहुत रह गया आज का। 15 मिनट लेट ज्वाइंट हुई मैं कुछ कारणों। कोई बात नहीं अभी। लेकिन फिर बोलिए बोलिए। आपके पास बैठते से ही ऊर्जा फ्लो हो गई। नहीं वो तो हमने, आप जब अरे आई थी तो हमने फिर से शुरू किया था ना वो हाँ, जितना आपको इसीलिए। मिला वो पूरा ही मिला वो, आप आई थी हाँ तो ना। हमने फिर शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा सर, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन जैसे अभी कुंडलिनी रेखी प्रवाहित हो, बोलते से कहीं पे भी बोलो तुरंत हाँ, ऊर्जा फ्लो हो जाती है। हाँ, यही तो है खास हाँ, बात। धन्यवाद सर। धन्यवाद, सैल्यूट आपको। प्रणाम। खुश रहिए, थैंक यू। खुश रहिए। और संजू जी आपको कैसा लगा। और वही सर, हाथों में जब रेकी देते हैं भारीपन लगता है, वैसे ही लग रहा था जब हम रेकी देते हैं ना सर, तो मेरे उंगलियां महसूस नहीं होती है कि मेरे हाथ में उंगली है। ऐसा क्यों सर। उंगली तो ऐसे ही रखते हैं सर, ऐसे ऊपर की तरफ। एक्चुअल में ऐसे उंगली है ऊपर ही की नहीं, तरफ। हम लोग को भ्रम होता है उंगली है। ये पार्ट मेरा समझ में नहीं आता है। रेकी देते फिर भी ये नहीं समझ। हाँ, जरूरत नहीं है वो, एक्चुअली ये कुछ दिनों हथेली बाद समझ में आती है सर। कुछ दिनों बाद शरीर भी महसूस नहीं होगा, धीरे धीरे डर शरीर का अच्छा जाएंगी। लगा। ऐसा मत करिए, डर जाएंगी। नहीं नहीं डरेंगी नहीं, ये बहुत मजबूत है। चलिए, और जी। वैसे आप सबके लिए सोच के अपना कीमती वक्त निकालते हैं, इसके लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता बहुत है। धन्यवाद। हाँ चलिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत अरे और लोगों को थैंक यू तो सर। मौका दो भाई बोलने का। नहीं, सब बोल रहे हैं, कभी तो सब लोग चढ़ के बोले ना। इतना आप कर रहे हैं तो सब एक साथ बोले। चलो ठीक है। हाँ वंदना जी। बहुत अच्छा था, आपका शोल्डर भी थोड़ा सा पेन हो रहा था, बट अब बिल्कुल रिलैक्स। चलिए, मुख्य पर्पज यही था आज इसको करा देने का, ये भी रेकी की प्रेरणा थी कि कोई आज करवा दो, बस हो गया वो, ऐसे ही होता है। और नहीं, अच्छा नवीन जी लगा। आपको कैसा लगा। हाँ हाँ, क्या बोल रही हैं आप अच्छा वंदना जी। अच्छा था सर। अच्छा, नहीं आप कुछ बोल रही थी। लॉन्ग जर्नी की वजह से थोड़ा सा ना टेल बोन में प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा पेन होती है। हाँ तो हाँ जब भी पेन की कोई बात होती है तो मेरे को वही फील होता है, तो मैं कोशिश कर रही थी रेकी से थोड़ा सा वहां पे रिलीफ लगे, थोड़ा लग भी रहा है अभी। बढ़िया, ठीक हो जाएगा ये। अभी इसको जब ये आ जाएगा ना, आपको लिंक भेजेंगे तो आप फिर से करिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नवीन जी। मुझे हाँ जी, दसो तुसी की गल है, कितनी ऊर्जा। कैसा लगा आपको। अभी तो फर्स्ट टाइम है। तेज है ये, देखो। चलिए, जो भी फर्स्ट टाइम में जो भी हुआ वो बताइए, इसमें क्या है। अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, ये होता है, शुरू शुरू में होता है, कोई बात नहीं है, अभी कुछ अनुभव नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और शालिनी जी, ऑडियो ऑन करें। जी अच्छा था सर, आज का कूल था, मतलब शांति फील हो रहा था, अच्छा था। आप रेकी दे भी रही थी, ले भी रही थी। जी हाँ, तो दोनों में कुछ अंतर लगा। सर, पहले मैंने रिसीव करी, फिर मैंने हाँ। देना स्टार्ट किया। जब देना स्टार्ट किया तो मेरे पाम्स बहुत गर्म हो गए। बहुत सारे लोग लेने वाले थे ना यहाँ पर। और दर्शन सिंह जी आपका क्या रहा। ठीक है सर, मैं लीव करती हूँ। हाँ, चलिए। हाँ सिंह साहब, दर्शन सिंह जी। लगता है इनको आवाज नहीं जा रही हमारी।
दर्शन सिंह जी आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी? अब बोलिए। नहीं, चलिए कुशवाहा जी जब तक आप बोलिए। कुशवाहा जी हाँ अच्छा रहा, अच्छा लगा? चलिए, हाँ अच्छा। जीरो कर दिया अपनी प्रॉब्लम्स को? हाँ अभी तो 0 हो गए। हाँ हाँ, वो परमानेंट जीरो रखिए उसको, उसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, हाँ, दर्शन सिंह जी से हो पाएगी बात अभी? चलिए, नहीं हो पा रही आज, कुछ उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम है लगता है। चलिए ठीक है, रखते हैं। नमस्कार सबको, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।